आज हम अग्नि पुराण के अध्याय 2 को पढ़ने वाले हैं। और जिसने अभी तक अध्याय 1 को नहीं पढ़ा है तो वो पिछली वीडियो को देखकर अध्याय 1 को पढ़ सकते हैं। तो अध्याय 2 में वशिष्ठ जी ने अग्निदेव से कहा कि हे अग्निदेव, आप हमें मत्स्य अवतार का वर्णन कीजिए। मत्स्य यानी मछली, जो कि भगवान विष्णु ने धरती पर लिया था। आज तक भगवान विष्णु के धरती पर 10 अवतार हुए हैं, जिसमें से मत्स्य अवतार एक है। और साथ ही वशिष्ठ जी कहते हैं कि अग्निदेव, आप हमें ब्रह्म स्वरूप अग्नि पुराण को भी समझाइए, जिसको आपने खुद भगवान विष्णु के मुख से सुना है। फिर अग्निदेव कहते हैं कि प्राचीन समय में बराह नामक एक प्रलय आया था, जिसमें भूलोक व अन्य लोक समुद्र में डूब गए थे। और फिर अग्निदेव कहते हैं कि प्राचीन समय में प्रलय से पहले वैश्वत मनु नामक राजा, जो कि कृतमाला नदी में भोग एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए पूजा कर रहे थे, और जब उन्होंने अपनी अंजुरी में जल उठाया तो उस अंजुरी में एक मत्स्य यानी मछली आ गई। तो राजा ने सोचा कि क्यों ना मैं इस मछली को जल में वापस छोड़ देता हूँ। तो तभी मत्स्य से आवाज आई, हे राजन, कृपया आप मुझे इस जल में दोबारा ना डालें, क्योंकि मुझे जलीय जंतुओं से बड़ा भय लगता है। तो राजा ने क्या किया कि उस मछली को अपने कलश में डाल लिया। तो वह थोड़ी देर में ही, क्षण भर में, वह जो मछली थी वह कलश के आकार की हो गई। तो मछली ने फिर से कहा कि राजा, आप मुझे कृपया और भी बड़ा स्थान प्रदान करें। तो राजा ने उसे एक जल पात्र यानी नाद में डाल दिया, और वह मछली फिर से क्षण भर में उतनी बड़ी हो गई। फिर मछली ने कहा कि आप मुझे कुछ और भी ज़्यादा बड़ा स्थान प्रदान करें। तो राजा ने क्या किया कि उसे एक सरोवर में डाल दिया। तो वह मछली फिर से उतनी ही बड़ी हो गई, सरोवर के आकार की। तो फिर राजा ने क्या किया कि उस जो मछली को वापस ले जाकर समुद्र में ही डाल दिया, और वह जो मछली थी वह 1 लाख योजन इतनी बड़ी हो गई। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 1 योजन में 12 किलोमीटर होते हैं। तो वह जो मछली थी वह 1 लाख योजन इतनी बड़ी हो गई। तभी राजा ने अपने हाथ जोड़े और कहा कि आप एक साधारण मत्स्य नहीं हैं, कृपया, मुझे तो आप नारायण का रूप लगते हैं, तो कृपया आप मुझे बताएं कि आप कौन हैं और आप क्यों अपनी माया से मुझे मोहित कर रहे हैं। तो इतना सुनते ही मत्स्य रूपी भगवान बोले कि हे राजन, मैं दुष्टों का नाश और जगत की रक्षा करने के लिए अवतरित हुआ हूँ, और आज से 7वें दिन संपूर्ण समुद्र जगत को डुबो देगा। उस समय तुम्हारे पास एक नौका उपस्थित होगी, तुम उस पर सब प्रकार के बीज आदि रखकर बैठ जाना, और सप्त ऋषि भी तुम्हारे साथ रहेंगे। जब तक ब्रह्मा की रात रहेगी तब तक तुम उसी नौका पर बैठे रहना, और नाव आने के बाद मैं तुम्हें इसी रूप में उपस्थित रहूंगा, और तुम मेरे एक सींग में नाव को बांध देना। और इतना ही कहकर मत्स्य रूपी भगवान अंतर्ध्यान यानी गायब हो गए, और राजा वहीं पर बैठकर उस समय की प्रतीक्षा करने लगे जो कि मत्स्य भगवान ने उनको बताई थी। और थोड़े समय के बाद जब राजा ने देखा कि समुद्र अपनी सीमा को लांघकर बढ़ रहा है, तब वह जाकर नौका में बैठ गए। और तभी वहां पर मत्स्य भगवान प्रकट हुए, जिनका शरीर 10 लाख योजन इतना बड़ा था, जिसको देखकर राजा ने उनके सींग में नाव को बांधा और मत्स्य नामक पुराण का श्रवण शुरू किया, जिसके श्रवण मात्र से ही पापों का नाश होता है। फिर मत्स्य भगवान ने ब्रह्मा जी से वेदों को हरकर ले जाने वाले हयग्रीव नामक राक्षस का वध किया, और भगवान ने इस तरह वेदों आदि की रक्षा की। और 12 कल्प आने पर श्री हरि ने कच्छ रूप धारण किया। इस प्रकार अग्निदेव द्वारा कहे गए विद्यासागर से मत्स्य अवतार वर्णन नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। तो आगे के अध्याय को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।